बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम बात करेंगे आज चैप्टर जो हमारा चल रहा है दैट इज सेकंड फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जहाँ से हमने बात मुनक़ता की थी वहीं से आगे हम आज बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से आपको कुछ अर्ज करता चलूँ कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। हियर वी हैव लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो ये लिथियम के बाद ये देखिए बेरिलियम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बोरॉन का ज़्यादा और कार्बन का बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ये हम पीरियड के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड पीरियड। तो कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कम हो जाते हैं और इसके आगे थर्ड पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप देखें थर्ड पीरियड में भी सिलिकॉन का कार्बन जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज मैक्सिमम और फिर आगे जो है वो उसमें डिक्रीज आना शुरू होता है। ये कार्बन और जो सिलिकॉन है ये बुनियादी तौर पे ग्रुप 4A के मेंबर हैं और ग्रुप 4A के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, दे आर 4। ये शॉर्ट पीरियड है दोनों, ग्रुप पीरियड 2 और पीरियड 3 दोनों शॉर्ट पीरियड्स हैं और शॉर्ट पीरियड्स के अंदर कार्बन सेंटर में आता है और सिलिकॉन भी सेंटर में आता है, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 4A। तो इनके मैक्सिमम जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। वजह कि इनके अंदर मैक्सिमम जो कहना चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अमंग देयर एटम्स। अब वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है कि पीरियड के अलॉन्ग वेरिएशन कैसे आती है अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड। हम इन्हीं की बात कर रहे थे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अप टू ग्रुप 4A और उसके बाद वो डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं ये कार्बन दैट इज फ्रॉम ग्रुप 4A। ठीक है जी, तो ये जो ये इस जगह पे ये कार्बन है और ये बेटा सिलिकॉन है दैट इज आल्सो फ्रॉम ग्रुप 4A। इनके मैक्सिमम है और उसके बाद नोबल गैसेस में ये कम होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको अर्ज कर दिया कि इनके मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड वो मैक्सिमम है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द नेबरिंग एटम्स। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 1A कौन सा है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लोअर है। उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 1s1 सॉरी, और वो बाइंड करता है विद द नेबरिंग एटम्स। जबकि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2A, यानी अगर आप इधर देखें लिथियम है, लिथियम के आगे बेरिलियम, तो बेरिलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो लाजिम बात है फिर उनकी बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। जब बेटे बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो एक ही पीरियड में, जैसे आप दूसरा पीरियड ले लें पीरियोडिक टेबल में, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा होगा। लिथियम के नीचे अगर आप देखिए तो सोडियम है, सोडियम से मैग्नीशियम का जो है वो ज्यादा होगा। नंबर ऑफ वैलेंस एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम इन ग्रुप 4A। ग्रुप 4A में वो मैक्सिमम है। ग्रुप 4A कौन सा है, दैट इज कार्बन फैमिली। दैट्स व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द यूनिवर्स। यही वजह है कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन, ये जो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है बेसिकली दैट्स ऑफ डायमंड। ठीक है जी। सिमिलरली सिलिकॉन हैज आल्सो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। बेटा ये थर्ड पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन मैक्सिमम और बाद में फिर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लाइटर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5, 6 एंड 7। ग्रुप 5 कौन सा है, नाइट्रोजन वाली फैमिली। ग्रुप 6 कौन सा है, ऑक्सीजन वाली फैमिली। और ग्रुप 7 कौन सा है, हैलोजन्स वाली फैमिली। कहता है इनकी जो लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर मीन जो ऊपर वाले छोटे छोटे एलिमेंट्स, कहता है उनके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, ये आपके सामने N2, O2, F2। तो इनकी
कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो वो फिर बेटे कम होते हैं। जी बेटा, अब हम आ जाते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। ठीक है, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। ये देखिए, हमने ये सेकंड ग्रुप 2A जिसे आप कहते हैं, ये देखिए ग्रुप 2A हमने लिया। बेरिलियम से मैग्नीशियम का काम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम का काम, बेरियम का और काम और रेडियम का जो है और काम। मैग्नीशियम का ज्यादा काम है, ये एक अनयूजुअल कैरेक्टर है। कहता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मेटल्स दैट इज ग्रुप 1A 2A एंड 3A डिक्रीज डाउन, क्योंकि लार्जर एटम्स होते हैं। देखिए ऊपर छोटा एटम है, छोटे से आगे बड़ा और बड़ा और बड़ा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते जाते हैं एटम का साइज ज्यादा होता है। जब एटम का साइज ज्यादा होता चला जाएगा तो वहां एक प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप होती है वो वीकर होती चली जाती है। जब न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका नतीजा ये होगा बेटा कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन द नेबरिंग एटम्स वो भी कम हो जाएगी। जब नेबरिंग एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसका नतीजा ये होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ऊपर से नीचे को आते वक्त डिक्रीज होते चले जाएंगे। यही बात यहाँ पे बताई हुई है। कहता है however the case is entirely contrary in groups of elements having non metals। वो कौन से हैं? जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड वाले, कौन से वाले? हैलोजेंस, चैल्कोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली। वहां क्या है, वहां जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो एटम का साइज बढ़ तो रहा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। चैप्टर आपका है 4th फर्स्ट ईयर में, पेज आपकी बुक का है 83 और 84, वहां पे आपने पोलराइजेबिलिटी पेज 83 पर पढ़ी हुई है, और वहां पे ये बात बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हैं, पेज 83 पे बकायदा हैलोजेंस का तस्करा किया हुआ है कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लार्जर एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर जो डिस्पर्शन होती है वो आसानी से हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्पर्शन आसानी से हो जाएगी तो यहाँ विच काज स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसके नतीजे में लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और उसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जी बेटा, अगला हमारा सेक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन बच्चों ने 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर का आसान तरीके से पढ़ा हुआ है उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक इतना ज्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही आसान सी बातें हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? apparent charge on an atom in a substance, किसी भी शय में किसी भी एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है, जाहिरी तौर पे नजर आने वाला चार्ज, दैट इज कॉल्ड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अपेरेंट चार्ज होता क्या है? जैसे आप NaCl ले लें, एवरीबॉडी नोज। जी बेटा, दिस इज NaCl। Na पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज अपेरेंट चार्ज, जाहिरी तौर पे नजर आने वाला चार्ज। सिमिलरली बेटा, आप H2O ले लें, O पे जाहिरी तौर पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन के एक एटम पे +1 चार्ज। ये जो चार्ज आप ऊपर लिख रहे हैं दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल बेटे आप सामने हम रख लेते हैं, दैट इज H2SO4। O पे 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे +1, सॉरी हाइड्रोजन पे +1 और सल्फर पे +6। बेटा जी, ये जो अपेरेंट चार्ज है ये वाला हर एक एटम का किसी भी शय के अंदर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। बात को आगे लेके चलते हैं। कहता है इन आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे अभी मैंने NaCl आपके सामने लिखा, तो उसमें क्या होता है बेटा? उसमें ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। जैसे इन सोडियम क्लोराइड, अभी हमने चंद लम्हे पहले सोडियम क्लोराइड आपके सामने लिखा था, दोबारा लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं साइड पे, दैट इज NaCl।
तो बेटा सोडियम पे +1 चार्ज है और एवरीबॉडी नोज कि क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज होता है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। However, in covalent compounds, covalent compounds जैसे stanic chloride है SnCl4, the oxidation state of Sn is +4। देखिए बेटा SnCl4 यहाँ +4 होगा और क्लोराइड पे -1। ठीक है जी, तो Sn पे +4 है, क्लोराइड पे -1 है। The oxidation state of free element is always 0। ये मेरा बेटा आपको याद होगा, जो फ्री एलिमेंट है जैसे आयरन है, अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बेटा इसी तरह से O2 ले लें, अकेली है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। फास्फोरस ले लें, P4 होता है मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सल्फर का मॉलिक्यूल S8 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, कॉपर अगर फ्री एलिमेंट है, किसी के साथ कंपाउंड स्टेट में नहीं है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन ले लें, फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है जी, जी बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। कहता ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर ऑक्सीडेशन टू देयर ग्रुप नंबर। ठीक है, ग्रुप के साथ जो है वो मुंसलिक होती है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अभी आप तवज्जो फरमाइएगा, ये आपके सामने आ जाएगा। ये हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स आपके सामने ले लिए और आप जरा गौर फरमाइए। बेटा दिस इज ग्रुप 1A, दिस इज ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, 4A, 5, 6A, 7A और 8A, और इसे आप 0 ग्रुप भी कहते हैं। बेटा जी इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके वैलेंस शेल में 2, इनके वैलेंस शेल में 3, 4, 5, 6, 7 और बेटा इनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली दिस इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के अंदर। जो ग्रुप 1A है दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2A का +2, ग्रुप 3A का +3, 4A का +4, +5, +6, +7 और जो 0 ग्रुप होता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही होता है, क्योंकि ये नोबल गैसेस होती हैं। मेरा बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए, नोबल गैसेस किसी के साथ आमतौर पे कंपाउंड नहीं बनाते। और अभी हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट फ्री होता है, अकेला होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये अभी हमने पढ़ा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब ये जो ग्रुप 4, 5, 6 और 7A के एलिमेंट्स हैं, इनकी ये जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिखी हैं, इसके अलावा भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये वाली, ये देखिए ग्रुप 4A की ये भी होती हैं, 5A में ये वाली भी होती हैं, इस तरह 6A में, हाँ जी, 7A में ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने ये अभी मेंशन की है, जिनको मैंने ग्रीन एंड सर्कल किया है, ये अभी हम जो अगला सेक्शन देखेंगे, अगली स्लाइड देखेंगे, आपकी बुक का ही मटेरियल है, वहां पे रिप्रोड्यूस किया हुआ, तो वहां पे आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके अलावा भी हैं। जी बेटा एग्जांपल्स में यही बातें डिस्कस की हुई। कहता ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन, ये ग्रुप 3A के, तो +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, बाकी किसी की और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। बोरॉन अकेला है जिसकी +3 भी होती है, -3 भी होती है। ये डिपेंड करता है अदर एलिमेंट जो बोरॉन के साथ बॉन्डेड है, यही बात आपके सामने लिखी हुई है। इन BF3 बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इन BH3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट -3। आगे चलते हैं बेटा, इन CH4 यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव -4 हो सकती है, ठीक है, CH4 में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो +4 हो सकती है। उसकी वजह मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ी ही आसान सी बात है। जी बेटा CH4 दोनों में से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रूल ये कहता है, फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देते हैं, दैट इज -4।
तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 1। इसका बेटा CCl4 ले लो, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, दैट इज -1। 4 क्लोरीन हैं तो बेटा इसके ऊपर फिर बाय डिफरेंस पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे बेटा SnCl2 और SnCl4 सेम सिचुएशन। Cl को पहले ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं, यहाँ 2 क्लोराइड्स हैं, उनका मजमूई तौर पे -2 हो जाएगा, तो नतीजतन Sn पे पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यहाँ 4 क्लोरीन्स हैं, इनका मजमूई तौर पे -4 हो जाएगा, तो बेटा Sn पे पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यही बात बताई हुई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन आर पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 4 रेस्पेक्टिव। जी बेटा आगे चलते हैं। इन अमोनिया नाइट्रोजन ये ग्रुप 5A आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 है अमोनिया में, और PH3 में भी -3 है, लेकिन H3PO3 और H3PO4 में ये पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 5 भी होती है। और यही बात हमने जो पिछले टेबल में जो इजाफी ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी, जिनको मैंने ग्रीन एंड सर्कल किया था, तो मेरा बेटा यही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये मैंने पिछली स्लाइड पे इनको ग्रीन एंड सर्कल किया था, ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसकी मौजूद। जी बेटा आगे बात को चलाते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि जो चैल्कुजेंस हैं, चैल्कुजेंस कौन सी है, ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 6A, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की तवज्जो कीजिए। H2SO4 में H2SO3, ये पहला सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अगला सल्फ्यूरस एसिड है, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं, जरा तवज्जो फरमाइए बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड में पॉजिटिव 6 है, सल्फ्यूरस एसिड में ये पॉजिटिव 4 है, SO3 में ये पॉजिटिव 6 है अगेन, SO2 में ये पॉजिटिव 4 है, और H2S में ये नेगेटिव, ठीक है जी। इस तरह बेटा हैलोजेंस की जब आप बात करते हैं, तो हैलोजेंस में भी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसकी एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी मीन कंपाउंड्स विद ओनली वन अदर एलिमेंट, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें तमाम हैलोजेंस के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई होती ही नहीं है बाइनरी कंपाउंड। हाँ, दूसरे कंपाउंड्स में ये पॉजिटिव 7 भी हो सकती है, पॉजिटिव 5 भी हो सकती है, पॉजिटिव 3 भी हो सकती है, पॉजिटिव 1 भी हो सकती है, और ये इन में होती है। यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव 7 है, यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव 5 है, यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव 3 है, और यहाँ क्लोरीन पे बेटे पॉजिटिव 1 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से इनके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। जी बेटे बात को आगे लेके चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस, अभी डालने में पहले मैंने पिछले स्लाइड पे आपको ये बताया कि जो नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती, कोई खाली जगह नहीं होती। और आखिरी बात, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कौन से होते हैं बेटे, जो पीरियोडिक टेबल में बी सब ग्रुप में नीचे होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनका भी वही पैटर्न है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जो उनका ग्रुप नंबर है वही तकरीबन उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे हमने पीछे ए सब ग्रुप का किया था। बट इन एडिशन इनकी कुछ इजाफी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं। यही वजह है कि हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन मींस चेंज, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर में, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। ठीक है जी मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इस वीक में हम डेली इसी तरह से क्लास जो है वो कंटिन्यू किया करेंगे। बाकी बातें हम इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। अल्लाह आपका